वो जहाँ भी होते थे, ड्यूटी पे होते थे, ड्यूटी के दौरान हम जो भी उसको कहते थे कि हमें मजबूरी है, घर आएँ, हमें आपकी ज़रूरत है, तो वो हमें साइड पे करके अपनी ड्यूटी पे ज़्यादा तवज्जो देते थे कि कभी हमें इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उसने अपने महकमे की वो ड्यूटी फ़र्ज अदा किया। ये बच्चे उस पर कहते थे कि पापा घर कब आओगे, पापा हमें आपकी याद आती है। कहता था मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, आने के कह देते थे लेकिन आते नहीं थे। जैसे मेरा शौहर इन लोगों ने छीन लिया तो मेरी इल्तिजा कि आप ऐसे लोग जहाँ जिस कोने में उनका खात्मा करें। मेरा बेटा है जॾहिं त पैदे थी आई त अधाई महीने हम शहादत ॾिची अम्मी दुआ कर, मैं दुआ करीनी ते हुण मेरा बेटा अपनी शहादत गिन गए तो बिना बच्चों का ध्यान करे, सारे करे, अल्लाह जिंदगी करे, पिछला दी जिंदगी करे। मेरी थोड़ी दुआ है, मेरी दुआ है। मेरे वालिद ने आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे सुबह कहा था कि बेटा जल्दी जल्दी अपनी ये वाली तालीम मुकम्मल करो, फिर 5वीं के बाद मैं आपको हिफ्ज़ कराऊंगा, हिफ्ज़ के बाद दोबारा ये तालीम कंटिन्यू करेंगे। जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो वहाँ पर वो शहीद हो चुके थे। उनको फ़ोन आया, उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया था कि आपके भाई को फायर लगा है। आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल भकर के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जिसने भकर की हर आंख को अश्क बार कर दिया था। मोहम्मद हयात खान साहब जो भकर पुलिस का एक चमकता दमकता सितारा थे, अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। आज हम उनके घर आए हैं उनकी फ़ैमिली से मिलने। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये उनके बारे में दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में दुनिया को क्या बताते हैं। मगर उससे पहले आप सब जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा इस दुआ के जवाब में कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि वो सिर्फ भकर के शहीद नहीं थे, वो सिर्फ हमारा फ़ख्र नहीं थे, वो पूरे मुल्क का फ़ख्र थे, वो पूरे आलम इस्लाम का फ़ख्र थे। मेरा नाम खिज़र हयात खान है, मैं उनसे छोटा हूँ। हम 4 भाई हैं, चारों में वो सबसे बड़े थे जो शहीद हुए हैं। भाई मोहम्मद हयात खान वो बड़े थे और मैं उनसे छोटा हूँ, खिज़र हयात खान, और मुझसे छोटा है मज़हर हयात खान, और फिर हैं ग़ुलाम कासिम खान। और उनके 3 बेटे थे, वासिफ़ हयात खान, नासिर सुल्तान खान, और ये हैं हुज़ैफ़ा हयात खान। ये उनके 3 ही बेटे थे। ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? ये तालीम हासिल कर रहे हैं। वासिफ़ जो हैं ये 6ठी में हैं और हिफ्ज़ कुरान भी कर रहे हैं, ठीक है। और जो नासिर सुल्तान है ये है 3री जमात में, 4थी जमात में, और हुज़ैफ़ा प्रेप में है। ये बखर सिटी में ही तालीम हासिल कर रहे हैं, उधर ही उनके साथ ही होते हैं। थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए, कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल? तालीम का जो सिलसिला है वो उन्होंने इधर से ही गांव से शुरू किया था। हमारे इधर प्राइमरी स्कूल है, उधर से किया, और फिर इधर से कलूर कोट में उन्होंने मैट्रिक किया, कलूर कोट हाई स्कूल से, और फिर वो बखर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की, और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में मास्टर किया था। ये उनका तालीमी सिलसिला था। और अभी जो है उन्होंने ना 6 महीने पहले मेरे ख्याल में, या पिछले लेटेस्ट सेशन में, उन्होंने बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में लॉ की डिग्री ली है। और उनके इरादे थे कि डिपार्टमेंट के बाद मतलब लॉ की तरफ वो आना चाहते थे, तो उन्होंने LLB किया हुआ था, और जो कि उन्होंने लेटेस्ट किया था मतलब साल पहले। वो कब तालीम उनकी मुकम्मल हुई थी और कब उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया? पुलिस को ज्वाइन करने के बाद वो कहाँ तैनात रहे? मास्टर करने के बाद वो कुछ थोड़े ही साल रहे, उसके बाद उन्होंने ये पुलिस ज्वाइन की एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। 2003 का जो बैच है ना, उसमें ही वो शामिल थे, और 2003 में उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के ज़रिए एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट बखर पुलिस में उनकी शमूलियत हुई थी। ठीक है, और उसके बाद वो खिदमत सर अंजाम देते रहे मुख्तलिफ शहरों में? मुख्तलिफ अजला में हो गए। ट्रेनिंग से पहले भी वो एज ए TSI सदर दरिया में 14 माह तक तैनात रहे, और वहीं से उन्होंने अपनी थाना सर्विस का आगाज़ किया था। उस वक्त राजा मुश्ताक साहब DPO थे, उन्होंने इनको थानों में भेज दिया था। तो 14 माह वो थाना सदर दरिया में रहे थे। यहीं से वो सयाला चले गए थे ट्रेनिंग कोर्स के लिए, तो आपको पता है साल का होता है। तो वापस आए तो कुछ अरसे के लिए वो डेपुटेशन पर चले गए पंजाब हाईवे पेट्रोल में, मतलब PHP पेट्रोलिंग पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट बखर में। कुछ साल 1.5 साल वो PHP में खिदमत अंजाम देते रहे,
और PHP से फिर वापस आए तो वो मियाँ वाली चले गए, ट्रांसफ़र उनका मियाँ वाली हो गया। उस वक्त तो ASI थे। तो उधर वो थाना सदर मियाँ वाली में कोई 1.5 साल खदमात सर अंजाम देते रहे, और फिर थाना पिपला में भी कुछ अर्सा उन्होंने खदमात सर अंजाम दिए हैं। फिर मियाँ वाली से वो वापस आ गए बखर में, और उन्हें रीडर DPO तैनात कर दिया गया। 3.5-4 साल वो DPO रीडर रहे DPO साहब के बखर में, और वहीं से फिर उनको HIU तैनात कर दिया गया। ये HIU जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ थी कि ये मर्डर की तफ्तीश अलहदा होती थी, तो सदर के HIU थे आपके सदर बखर के, उधर मेरे ख्याल में 2 साल में उन्होंने खदमात अंजाम दिए हैं। और फिर उनको पहली जो एज SHO उनकी तैनाती थी वो थी थाना कलूरकोट की, थाना सदर दरिया की। वो फैसल गुलजार साहब DPO थे, उन्होंने सदर दरिया में उनको SHO तैनात किया। ये उनकी पहली SHO शिप थी। 3.5-4 माह उधर रहे, और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र अगली जो SHO शिप थी वो थी कलूरकोट की। तो ये हमारा अपना सर्कल है कलूरकोट, ये हमारा पास सर्कल है। तो उन्होंने कहा था, लेकिन DPO साहब ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है आप कर लेंगे। तो अपने सर्कल में ये बहुत कम मिसालें हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कि अपने सर्कल में DPO साहब ने उनको SHO लगाया था। तो ये कलूरकोट में SHO रहे 4 माह तक। फिर उनको होता है एक सिस्टम हमारे पुलिस का, वो पंजाब कांस्टेबल PC में हमारे 2 साल होते हैं हर रैंक में, तो वो उनका एज सब इंस्पेक्टर 2 साल का जो है मेरिट पर उनका नाम आ गया, तो वो चले गए। और 2 साल मुकम्मल करके वो 26-27 माह रमज़ान को वापस आए 2 साल बाद, फरूखाबाद हेडक्वार्टर में उधर तैनात रहे। तो DPO साहब ने उनको दाजल जो हमारी कंप्यूटराइज दरियाई पोस्ट है, चेक पोस्ट है, दाजल पुल, KPK और पंजाब की जो लिंक पुल है, पंजाब की बड़ी अहम तरीन जगह है वो, वहाँ पर तैनात किया। वहाँ पर ही तैनात थे। 18 जुलाई को उनकी पोस्टिंग हुई एज SHO सिटी बकर। ये एज SHO सिटी बकर, सिटी थाने में तो उनकी तैनाती ही पहली है। 2-3 दिन कभी मुझे याद है शायद उनको तैनात किया गया था, ट्रांसफ़र हुआ था, 2-3 दिन रहे तो फिर निकल गए। मतलब सिटी थाने में कोई ऐसा जो उनकी तैनाती नहीं है, 3 दिन का कोई रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा सिटी थाना बखर में उनकी तैनाती नहीं है। ये पहली उनकी पोस्टिंग है, और वो भी SHO के तौर पर, और वो 18 तारीख को हुई है। तो मेरी आखिरी बात हुई थी 18 तारीख को जब पोस्टिंग हुई। तो मैंने फ़ोन किया था कि मैंने सुना है, फेसबुक पे देखा है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे साहब ने तैनात किया है SHO। मुश्किल थाना है, अल्लाह करम करेगा, वो कह रहे थे मुश्किल थाना है, अल्लाह करम करेगा, ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब। ये मेरी बात उन 18 तारीख को 12-1 बजे 2 बजे 1:30 बजे हुई थी। और फिर उनकी शहादत कब हुई? मुझे फ़ोन आया जब तो 3:23 थे मुझे फ़ोन आया। किसने? मैं घर था, मुझे फ़ोन किया था हमारे PHP के हेड कांस्टेबल हैं अजीज़ुल्लाह खोकर, वो मंडी टाउन के रहिशी हैं। तो वो थाना सदर में किसी अपने काम के सिलसिले में आई होती है, और ये जो हादसा हुआ है, शहादत हुई है, ये थाना सदर के गेट पर हुई है। तो वो सदर में मौजूद थे। तो फायर की आवाज़ पे जब सदर से कोई लोग बाहर निकले तो पहले लोगों में वो अजीज़ भाई निकले। उनको नहीं पता था वर्दी वाले कौन हैं साहब जो शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, वो जानते थे, अच्छे भले दोस्त थे। तो उन्होंने जब जाकर देखा कि ये तो हयात भाई हैं, तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया था। मैं घर था उस वक्त, मैं इधर से ही गया, तो मुझसे मैं तो गया तो भाई शहीद हो चुके थे, अपनी जान आफरी कर चुके थे। मुश्किल अगर वाक़यात का पूछें या मुश्किल तैनाती का पूछें, तो ये जो HIU थे ना, इनकी तफ्तीश थी सिर्फ मर्डर की, कत्ल केसों की ये तफ्तीश करते थे, और ये सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होता था। तो हमारे बखर के 4 सर्कल हैं, तहसीलें हैं, तो हर तहसील में एक सब इंस्पेक्टर होता था। तो वो जो 2 साल थे सिर्फ कत्ल की तफ्तीशें थी, और आपको पता है कि बखर तहसील के जो रेशो है बाकी तहसीलों से मर्डर की ज़्यादा होती हैं। तो मेरे ख्याल में कत्ल की तफ्तीश करना मुश्किल है, और फिर अंधे कत्ल भी होते हैं और प्रेशर भी होता है। तो वो मुश्किल उनका पीरियड था, लेकिन ना महकमे की तरफ से और ना आवाम की तरफ से कभी हमने नहीं सुना, और लोग भी कह रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट भी कहता है कि उन्होंने जिस ऐसा तरीके से वो जिम्मेदारी निभाई, वो ही उनके लिए मुश्किल भी था और एक इम्तिहान भी था। लेकिन उनको वो किसी ने आज तक नहीं कहा कि यार इस आदमी ने कोई किया हो इधर उधर, या मतलब लापरवाही तक भी उनको, मतलब एक संशोर या एक शौकास तक भी उनको ऑफिस से उन 2 सालों में नहीं मिला। हालांकि छोटी छोटी तफ्तीशों में लोग सस्पेंड भी हो जाते हैं, सज़ाएँ भी मिल जाती हैं। तो ऐसा उनको आज तक मुझे लगता है कि उनके सर्विस रोल में कोई सज़ा का नहीं होगी, मुझे लगता है। सबसे पहले तो मैसेज नहीं है, पता नहीं मुझे अल्फाज नहीं है मेरे पास, शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं आपके नहीं बल्कि मेरे, क्योंकि मैं भी एक
PHP डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, मैं खुद पुलिस मुलाजिम हूँ, इसी पंजाब पुलिस के अंडर मैं भी जॉब करता हूँ। तो मैं शुक्रिया नहीं अदा करता, सल्यूट करता हूँ DPO साहब को कि जब मैं उधर अस्पताल पहुँचा, मेरे भाई तो शहीद हो चुके थे, तो मैंने उनको भी सल्यूट किया, उनको भी कहा कि शाबाश आप जीत गए हो। मैं भी वर्दी में था, मज़हर भाई भी वर्दी में थे, आओ हम तीनों थे, तो शहादत तो आपको मिली, हम तो रह गए हैं, तो आप जीत गए हो, हम में से, हम दोनों भाइयों में से आप जीत गए हो। तो मुझे कोई अफसरदगी को, मलाल को, मायूसी ऐसा नहीं थी, मुझे खुशी थी। जब मैंने पहली दफ़ा ही देखा था अपनी सर्विस में कि कोई आदमी वर्दी में शहीद हुआ, मैंने पहली दफ़ा देखा था और वो मेरा भाई था, तो मुझे ना खुशी हुई। तो मैं DPO साहब को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मतलब जो बाद के मराहल थे वो शायद हम खुद भी ऐसे ना कर सकते अगर हमारा सिविलियन मामला होता तो भाइयों की तरह कहें या बाप की तरह कहें या जिस तरह भी कहें, उन्होंने हक अदा किया है। तो मैंने उधर भी उनको कहा कि सर थैंक यू। तो अब भी मैं यही पैगाम देता हूँ कि इसी तरह ही अगर पुलिस अपने जवानों का या अमन अमान के सिलसिले में या सोसाइटी के साथ, तो DPO साहब जो है ना, काबिल तहसीन अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे कहूँ या क्या कहना चाहिए मुझे। बस मुझे ना अच्छा लगा यार कि उनका एक जवान शहीद हुआ है और फिर उन्होंने वो जिस तरह उसके साथ खड़े हुए हैं, शहीद के साथ, और आज तक खड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हर डिपार्टमेंट और ख़ुसूसन हमारा पंजाब पुलिस इसी तरह ही खड़ा हो तो हर जवान तैयार है शहीद होने के लिए। तो मैं बिल्कुल बखर की आवाम का, बखर सिटी के लोग जो आए सुन कर आए, ना मैं जानता था ना वो भाई को जानते थे, ना मिले थे कभी, सुन कर आए। मीडिया के लोग, अस्पताल के लोग, वो क्लास सोसाइटी, डॉक्टर सभा, मतलब कोई सोसाइटी, कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसके लोग उधर नहीं थे। ना मैं उनको जानता था या ना मुझे नहीं जानते थे। मुझे आकर मिले, हौसला बढ़ाया, मुझे दाद दी, मुझे मुबारकबादें दी लोगों ने कि आपके भाई ऐसे जो शहीद हुए हैं, बकर के दिन पहले ऐसे जो शहीद हुए वर्दी में। तो मैं मशकूर, और इधर इलाका से बहुत से लोग उधर मेरे पास पहुँचे, भाई के पास पहुँचे, ये उनका प्यार था। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ माजरत के साथ कि डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग बहुत कम हैं। मुझे पता है मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, मैं शिकवा नहीं कर रहा, मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ और मैं जिंदा हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है, भाई तो शहीद हो गए हैं, मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं हमारे दरमियान, बाकी लोग हमें जंग लग चुका है। तो लोगों ने जब सुना कि ऐसे जो वर्दी में कभी इस तरह होता है, हुआ नहीं है ऐसा हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अगर कहीं हुआ है तो मतलब बहुत कम, रेयर। तो वो एक जज्बा था, लोगों ने देखना चाहा कि वो कौन है, लोग देखने आए थे वो कौन है। तो मुझे खुशी हुई, मैं मशकूर था कि यार लोग उसके लिए आए, सुन के आए कि पंजाब पुलिस का कोई जवान आज शहीद हुआ है क्रिमिनल से लड़ते हुए। तो वो जो चीज़ थी, लोगों की जो मोहब्बत थी, जो हमदर्दियाँ थी, जो डिपार्टमेंट के लोग आए थे और हमारा आँख अशकबार थी। तो मैंने नहीं देखा कि आपने एक जवान की खातिर, आपने सीनियर या जूनियर की खातिर लोग इतनी हमदर्दी रखते हैं। तो लोग मुझे डिपार्टमेंट के कह रहे थे कि भाई ये डिपार्टमेंट से ज़रा हट के केस था इनका, ये ज़रा और अलग टाइप के आदमी थे। तो मज़ीद मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। हमारा बड़ा भाई था, हमारे बाप कुछ अरसा पहले इस दुनिया से चले गए, तो वो अब बड़ा था, हमारा बाप था। और वैसे भी कोई गुमनाम आदमी नहीं था, भाई तो और भी होते हैं। तो वो हमारी पहचान थे, वो हमारा तारुफ थे। तो जब हमें पता चला कि वो हमारा तारुफ हमसे छिन गया है तो रो रहे थे। तो मैंने उनको यही बताया कि यार वफ़ात तो एक्सीडेंट में भी होनी थी, हार्ट अटैक से हमारे कितने कुलीग चले गए हैं। जिस तरह उनकी वफ़ात हुई है, उनको शहादत मिली है, रोना बनता नहीं है। तो वो मेरी बात इन बच्चों को भी समझ आ गई, बड़े तो बड़े थे। तो आप देख रहे हैं, मुतमईन हैं हम, कोई अफसरदगी नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई मायूसी नहीं है, हम खुश हैं। ज़िंदा रहे तो हमारा तारुफ बने रहे और जाने के बाद भी हमें एक तारुफ दे गए, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर गए। तो हमें अफसरदगी नहीं है, हम रो नहीं रहे, हम खुश हैं। हम दिल हमारा खुश है कि हमारा सर ना के डिस्ट्रिक्ट में, ना के पंजाब में। मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो पहली कॉल ही स्वीडन से आई है। मैं फाता खानी की जगह बैठा हूँ, मेरे दोस्त हैं स्वीडन में, तो मुझे जो पूछने के लिए आई है ना कि यार ये चल रहा है तो ये सच है, मतलब मुझसे किसी ने अगर पूछा है तो पहले जो आदमी वो स्वीडन से मुझे कॉल आई है मेरे दोस्त की, यार सुने भाई शहीद हो गए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो गए। तो उसको उतने तक तो उनकी शहादत पहुँची है, तो मेरे लिए फ़ख्र है यार। मतलब मैं तो दुनिया का भी कह सकता हूँ कि दुनिया में मेरा सर ऊंचा कर गए अपने बच्चों का। तो कोई अफसरदगी नहीं है, खुश हैं ये बच्चे, इंशाल्लाह मुतमईन हैं। शुक्र करते हैं उस ज़ात का कि उन्होंने इस काम के लिए पूरी पंजाब पुलिस में से या बखर पुलिस में से हमारे भाई को चुना है। कोई और भी हो सकता था, लेकिन हमारे लिए, भाइयों के लिए, बेटों के लिए, पूरी फैमिली के लिए
मरना तो है, जान तो देनी है। तो हमें फ़ख्र है कि हमारे भाई के नाम ये कुरा निकला है, और मज़हर और मैं, हम दो क्योंकि वर्दी पहनते हैं, हमें ये मलाल है कि हम हार गए हैं। हम 3 थे तो तीनों में से एक चुनना था, तो मैं चाहता हूँ मैं क्यों नहीं हूँ, वो बड़े थे, वो जीत गए। तो ये हमें है, मज़हर और मुझे है। हम चाहते हैं कि कभी अगर मौका मिले या हमारे जान की हमारे खून की ज़रूरत पड़े इस डिपार्टमेंट को जहाँ हम हैं, तो कोशिश हमारी होगी कि हम भी भाई का ये कारनामा है ना, इसको ज़रा आगे लेकर बढ़ें। और हमारी ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे अगला कुरा भी अगर निकलना है बखर डिस्ट्रिक्ट में तो वो हमारे नाम निकले, तो हमें उम्मीद है और हमारी ख्वाहिश भी है। जी, वो हम में से सबसे बड़े थे। मेरा तीसरा नंबर है मज़हर हयात ख़ान, दूसरे नंबर पे खिज़र हयात ख़ान भाई हैं, और तीसरे नंबर पे मैं हूँ। चौथे नंबर पे हमारे छोटे भाई हैं गुलाम कासिम साहब, और खिज़र भाई पेट्रोलिंग पुलिस में सर्व कर रहे हैं, और मैं पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल जुडिशल गार्ड तहसील कलूर कोट फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो एज ए पुलिस ऑफिसर उन्होंने जो कुर्बानी दी है, अल्लाह पाक ने उनको एज़ाज़ बख्शा है, और वो जीते जी भी बहुत एक अच्छे इंसान, शफ़ीक भाई, और वाले साहब के बाद बिलखसूस हमारे साथ उनके साथ जो मोहब्बत थी, प्यार था, और पूरे इलाके के लिए, क्योंकि एक गांव का माहौल है जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, हर किसी के साथ मिलनसार, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, और सबसे बढ़कर मेरिट पसंद। एक सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए इन्वेस्टिगेशन में, ड्यूटी में मेरिट करना इन सियासी हालात में, लेकिन उन्होंने हर जगह पर ये साबित किया कि अगर एक पुलिस ऑफिसर करना चाहे तो वो मेरिट भी कर सकता है, और हक कर भी सकता है, और हक जो लोग हैं, हकदारान हैं, उनको अदालतों से हक दिलवा भी सकता है। तो जैसे खिज़र भाई ने बताया कि काफ़ी जगहों पर उनकी तैनाती रही, वो हमसे शेयर करते थे, बल्कि मैं अपने कानों से सुना हाल आपको बताऊं, जब मैं पीसी से वापस आया तो वो 6 दिन पहले SHO कलूर कोट तैनात थे, और वो पीसी डेपुटेशन फरूखाबाद चले गए थे। तो चंद एक जगहों पर मैं पब्लिक प्लेस में बैठा था तो लोग उनकी ज़िक्र कर रहे थे, क्योंकि कोरोना के दिन थे, काफ़ी मुश्किलात थी पंजाब गवर्नमेंट के लिए, बिलखसूस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, लॉ एंड आर्डर बाज़ारों में। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी। मैं वहाँ अननोन बैठा रहा, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारे काफ़ी काम जो थे, FIRs थी, हक पर थी, लेकिन सियासी प्रेशर और काफ़ी वजूहत की बुनियाद पर पहले अफसरान नहीं वो दर्ज कर रहे थे, लेकिन भाई ने बग़ैर किसी सियासी सिफारिश के, बग़ैर किसी पैसे के गरीबों को हक दिलाया। तो वो हमारे लिए मशअल राह थे और मशअल राह हैं, बल्कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक नाज समझे जाते थे। तो हमें तो बहुत फ़ख्र है एज ए बिरादर भी, और एक एज ए पुलिस जूनियर ऑफिसर भी, कि उन्होंने हमारे लिए और महकमे के लिए और मुल्क व कौम के लिए जो कुर्बानी दी है, शायद ही कोई इस तरह की कुर्बानी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान उन्होंने जो जान का नजराना दिया है, हम सलाम पेश करते हैं उनकी कुर्बानी को। जी, मैं सबसे छोटा भाई हूँ गुलाम कासिम ख़ान। मैंने मास्टर इन उर्दू किया है सरगोदा यूनिवर्सिटी से, और आप खुशकिस्मती कहें या मेरी बदकिस्मती कहें कि आखिरी 8 दिन से मैं भाई के साथ ही था उधर बखर हाउस में, क्योंकि वो दाजल चेक पोस्ट पे अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और ये छोटे जो दोनों भतीजे हैं, ये और मैं उधर हाउस में थे, हमारा जो घर है वहाँ पर। तो मुझे सुबह 8 बजे जो सिटी की SHO की गाड़ी होती है वो लेने आई थी, तो मैंने ख़ुद रवाना किया था उन्हें, यानी घर से 8 बजे निकले थे वो। नाश्ता हमने साथ किया था, और उन्होंने चाय भी ख़ुद बना के दी थी, अपने जो ड्राइवर थे, जो उनका जो गार्ड था, उनको भी, और हमें भी उन्होंने ख़ुद नाश्ता करवाया था सुबह, और नसीहतें भी की थी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में ना। वो अब मुझे याद आ रही हैं कि वो अपने बेटे को भी कुछ समझा रहे थे उस टाइम कि मुश्किल वक्त होता है कुछ ना, क्योंकि इनकी जो अम्मी थी, हमारी भाभी, वो इस्लामाबाद थी किसी काम के सिलसिले में। तो आखिरी मुलाकात हमारी 8 बजे हुई थी, फिर वो रवाना हो गए थे। और हमें फ़ख्र है जी अपने भाई पे कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, और वो शुरू से ही ना वालदा साहबा बताती हैं अब बाद में कि वो मुझे यही कहते थे कि अम्मी जी दुआ किया करें कि मुझे शहादत नसीब हो। तो वो ना हर वैसे ख़ुद भी दुआ मांगते रहते थे, लेकिन अम्मी बता रही थी
कि वो मुझे भी कहते थे कि अम्मी जी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे ना शहादत दे और मुझे यूनिफॉर्म में ही मैं शहीद हो जाऊँ अपने फ़राइज़ की सर अंजाम देते हुए। तो एक दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई थी थाना सिटी बखर में, और अगले दिन ये वाक़या पेश आया जिसमें भाई शहीद हो गए थे। और उनकी शहादत के बाद जो फैमिली में से हॉस्पिटल में मैं ही सबसे पहले पहुंचा था उधर, और यानी पुलिस वाले थे, DPO साहब भी थे और दूसरे मुलाजमीन भी थे, लेकिन ना सबसे पहले ये छोटे भतीजे नासिर और मैं उधर घर में थे। हमें खिज़र भाई ने कॉल किया कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है, तो हम जैसे पहुँचे हैं तो भाई उस वक्त तक शहीद हो चुके थे। और हमें भाई की शहादत पे बिल्कुल फ़ख्र है कि उन्होंने होते हुए भी हमारा नाम रोशन किया। हमारा रेफरेंस वही थे, जहाँ भी हम जाते थे हमें पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी महकमे में तो हम उनका ही तारफ़ करवाते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। और जाते हुए भी वो हमें एक तारफ़ दे गए हैं, एक अजीम तारफ़ दे गए हैं कि हम शहीद सब इंस्पेक्टर हयात ख़ान के भाई हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ DPO बखर को कि जिस तरीके से और फौरी बुनियादों पे उन्होंने एक्शन लिया हमारे भाई की शहादत के बाद। वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया और उनकी पूरी टीम ने बल्कि पूरी बखर की पुलिस ने जिस तरह काम किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और क्योंकि सबसे पहले मैं वहाँ गया था, आपका जो चैनल है वो भी मौजूद था, और दूसरा जो बखर का जितना मीडिया था उसने जिस तरीके से इस चीज़ को उठाया, और आवाम वहाँ की आम पब्लिक जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी, रिलेटिव्स, पुलिस, यानी कि पूरा जो बखर वहाँ जमा था, क्योंकि मैंने देखा है। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दो भाई पुलिस में हैं, खिज़र भाई और मज़हर भाई, कि मैं भी इसी महकमे में आऊँ और हमें भी इसी तरह शहादत नसीब हो और हम भी अपना एक नाम बना सकें जिस तरह भाई बना गए। तो बड़ा फ़ख्र थे जी हमारा। जी, मैं मोहम्मद वासिफ हयात ख़ान, मैं अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हम 3 भाई हैं। ये मेरे से छोटा मोहम्मद नासिर सुल्तान ख़ान और सबसे छोटा मोहम्मद हुज़ैफ़ा हयात ख़ान। और मेरे वालिद ने आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे सुबह कहा था कि बेटा जल्दी जल्दी अपनी ये वाली तालीम मुकम्मल करो, फिर 5वीं के बाद मैं आपको हिफ्ज़ कराऊंगा, हिफ्ज़ के बाद दोबारा ये तालीम कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने जब तालीम पूरी कर ली और जब हिफ्ज़ के दौरान मैं गया, मुझे अभी 6 माह ही हुए थे कि अबू हमारे सुबह यहाँ नाश्ता हमारे साथ कर रहे थे। अबू ने मुझे कहा, बेटा बंदे पे इस तरह के वक्त आ जाते हैं, बंदे को रोटी खानी पड़ती है, सूखी भी खानी पड़ती है। फिर वो यह कह के मुझे मदरसे भेज दिया। और फिर 8 बजे मेरे चाचू सही थे, उन्होंने उनको भेजा, उनको गाड़ी लेने के लिए आई। जब वो वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त था। मैं मदरसे में कुरान पढ़ रहा था तो ये वाक़या हो गया। मैं पिछले टाइम की क्लास पढ़ रहा था कि मुझे 3:30 मुझे उस्तादों ने कहा कि आपके घर से फ़ोन आया, कोई मसला है। तो मुझे उन्होंने घर पहुँचाया। जब मैं अस्पताल में पहुँचा तो वहाँ पर वो शहीद हो चुके थे। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरे बाबा शहीद की यानी कि मौत लेके हुए। और सदमा तो बहुत है, लेकिन हमें फ़ख्र होना चाहिए। इसी तरह हमारे दिल में भी ये है कि हम भी शहादत का रुतबा पाएँ, और जैसे हमारे बाबा ने शहादत नोश की है, इससे बढ़कर हम शहादत लें। जी, मेरा नाम नासिर सुल्तान है। मैं दूसरे नंबर वाला भाई हूँ। मेरे सबसे बड़ा भाई मोहम्मद वासिफ हयात ख़ान और मेरे सबसे छोटे भाई हुज़ैफ़ा हयात ख़ान थे। जी, मेरे अबू बहुत ही नेक इंसान थे। वो सुबह सुबह हमारे साथ नाश्ता कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे समझाती थी जो वापस आके करने वाली थी। और उन्होंने कहा था कि भाई बेटा सब्र से काम लिया करो और किसी भी आजमाइश में आ सकते हो। और फिर वो उनके ड्राइवर आए, उन्होंने खुद नाश्ता और हर चीज़ उनके लिए काम किया। फिर जैसे ही वो चले गए तो फिर उन्होंने कहा था शायद मैं आकर आपके साथ नाश्ता करूं दोपहर का। तो फिर उसी वक्त 1-2 बजे की बात थी कि ना, मैं सो रहा था और मेरे चाचू मोबाइल देख रहे थे और वहीं उनको फ़ोन आया, उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया था कि आपके भाई को फायर लगा है। और फिर उसी वक्त चाचू ने गाड़ी निकाली और मैं और चाचू अस्पताल पहुंच ही रहे थे कि अभी रास्ते में ही थे कि हमारे अबू फौत हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने शौहर हयात ख़ान की शहादत पे फ़ख्र बुलंद करती हूँ कि उसने अपने मुल्क और वतन पे जान कुर्बान कर दी और अपने महकमे के साथ बहुत वफ़ादारी की है उसने।
वो बहुत सादा तरीन इंसान थे और आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतनी सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और वो अपनी, मैंने पहले भी बताया इन बाजियों को कि वो जहाँ भी होते थे, ड्यूटी पे होते थे, इस ड्यूटी के दौरान हम जो भी उसको कहते थे कि हमें मजबूरी है, घर आएँ, हमें आपकी ज़रूरत है, तो वो हमें साइड पे करके अपनी ड्यूटी पे ज़्यादा तवज्जो देते थे कि कभी हमें इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी जितनी उसने अपने महकमे की वो ड्यूटी फ़र्ज अदा की है। ये बच्चे उस पर कहते थे कि पापा घर कब आओगे, पापा हमें आपकी याद आती है। कहता था मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, आने के कह देते थे लेकिन आते नहीं थे। कहता मैं अपनी ड्यूटी, मेरे लिए ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों से। घर को इतनी तवज्जो नहीं देते थे जितनी ड्यूटी पे करते थे। वो बिल्कुल सादा तरीन इंसान थे। आज तक कभी उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये पहनना है, वो पहनना है, ये करना है। उसने हर वक्त आखिरत की तैयारी की, हर वक्त बावुज़ू रहना, नमाज़ें पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना। मैं DPO साहब की सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि उसने भी हमारा साथ दिया है और सारी पुलिस ने हमारा साथ दिया है मेरे शौहर का। तो मेरे शौहर जैसे अपने जान कुर्बान की और शहादत दी है, तो इस तरह मेरी इल्तिजा के जैसे इतना बड़ा गैंग हमारे बखर शहर में दाखिल हो गया, तो IG और DPO और सब बड़े अफीसर से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह के लोगों को इनका ख़ात्मा करें जहाँ जहाँ भी हैं ये, ताकि और लोग तो बग़ैर महफूज ना बने ना, औरों की तो हिफाजत करें और इस तरह के लोगों का ख़ात्मा करें। और हर कोई अपनी, मेरी तरह की और औरतें तो इस तरह के अपने शौहर ना शौहरों की जान कुर्बान करने को, जैसे मेरा शौहर इन लोगों ने छीन लिया, तो मेरी इल्तिजा है कि आप ऐसे लोग जहाँ जहाँ जिस कोने में उनका ख़ात्मा करें। कोई भी इस तरह के, हर कोई अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे और ऐसे डाकू चोर और ऐसे लोगों का ख़ात्मा करें ताकि हम अपनी हिफाजत से रह सकें। हम ऐसे ना रहें कि हमारी कोई हिफाजत करने वाला भी ना हो। इस शहरों में जहाँ जहाँ भी ये लोग रहते हैं, इस तरह के लोग छुपे हुए हैं हर जगह पे, तो उनको ढूंढ के तलाश करके उनका ज़रूर ख़ात्मा करें। मेरी IG से यही दरख्वास्त है। मेरा बेटा है जॾहिं त पैदे थी आई त अधाई महीने हम शहादत ढीचे अम्मी दुआ कर, मैं दुआ करीनी हाँ। तो हुण मेरा बेटा अपनी शहादत घेन गए, तो बिना बच्चों का ध्यान करे, सारे करे, अल्लाह ज़िंदगी करे, पिछला दी ज़िंदगी करे। मेरी थोड़ी दुआ है, मेरी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो हमारे शहीद हैं वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का माथे का झूमर है और ये हमारा फ़ख्र है और हमें बहुत ज़्यादा एक किस्म का इत्मीनान होता है कि हम अपनी जो फ़र्ज़ है उसकी अदायगी में अपनी जान तक दे देते हैं। ये पुलिस के लिए एक बायस फ़ख्र बात है। हयात ख़ान का जहाँ तक तल्लुक़ है तो बहुत ही एक ऑनरेबल और बड़ा ही अच्छा अफसर था। ये सारा बकर भी कहता है। मैं जब से इधर हूँ, मुझे एक दो जगह पे इशू हुआ, मैंने इसको वहाँ पोस्ट किया तो वहाँ पे सारे इश्यूज़ ख़त्म हो गए। ये इस तरह का कॉम्पिटेंट था, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाला अफसर था, बड़ा एक्टिव अफसर था। फिर मैंने दाजल पे लगाया, उसके बाद ये मैंने इसे कहा था कि दाजल पे कुछ इश्यूज़ हैं सेटल कर दो। खैर वहाँ से फिर इसको इधर लगाया तो इसका दूसरा दिन था, इसके साथ ये इंसिडेंट हो गया। ये भी एक एजाज़ की बात है। यकीनन दुख भी इसमें है कि वो चला गया है, पीछे बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम ये यकीन दिलाते हैं। और मैं IG साहब का पैगाम भी बताना चाहता हूँ और RPO साहब का भी कि IG साहब ने कॉल करके मुझे स्पेशली कहा कि बच्चों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखना है। उसमें मैं ये इनसे अभी मिल के यही कहने आया था कि एक तो एक पूरा शहीद पैकेज है, वो इट इज़ इन मिलियंस और वो ऑलमोस्ट कोई 2.5 करोड़ तक बन जाता है। वो इनको घर मिलेगा, इनको जब तक इसकी सर्विस है इसको सैलरी मिलेगी, बाद में सुपर एनुएशन के बाद इसकी रिटायरमेंट की पेंशन मिलेगी, इनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा एक असिस्टेंस पैकेज होता है, कुछ 40-50 लाख का होता है, वो अभी मिल जाएगा। मतलब उसमें भी पूरी हम वो कर रहे हैं कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इनको जो विडो है उनको मिल जाए और इन बच्चों को, हमारे जो ये बच्चे हैं इनको मिल जाए। बाकी हम इन बच्चों के हवाले से ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली है ये, और इसमें कोई शक नहीं है और ये प्रैक्टिकली ऐसा ही है। इनकी पढ़ाई, इनका ब्रॉटअप, इनकी हर चीज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। हम देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस फैमिली को हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो एक वालिद की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनकी कमी बिल्कुल महसूस ना हो। बाकी मैं मिला हूँ, बड़े हौसले में थी। इनकी जो शहीद की बेवा थी तो वो बड़ी हौसले में थी, मुझे उस पर भी फ़ख्र है और उसने वो उस चीज़ को उसने भी एक एजाज़ के तौर पे लिया है।
उनकी वालदा बैठी हुई थी, वो भी बड़े मजबूत तरीके से बैठी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ने अपना हक अदा किया है। ये उनके वर्ड्स थे और मैं उन पे भी मैं समझता हूँ कि ये फ़ख्र वाली बात है और नाज वाली बात है। तो मैं इस फैमिली के हवाले से आज आना, मेरा मकसद ये था कि ये मेरा घर है और ये जो भी डीपीओ आएगा ये पुलिस वालों का घर है और ये डीपीओ का घर है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी प्रोटेक्शन भी करेंगे, हर लिहाज से इनका ख्याल भी रखेंगे। ये जो आपने बात की है, मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो बकर पुलिस जो है उसने बड़े अपने आप को प्रूव किया है। हयात ख़ान शहीद हुआ आपने जो फ़र्ज़ की अदायगी के राह में, और बाद में जो इंसिडेंट हुए वो एक पीछे लग जाना और वो जो एक डाकू था वो आगे से फायर करता हुआ भागता गया और पुलिस पीछे रही है। वो आगे से फायर कर रहा था और ये पुलिस पीछे लगी रही। ये बड़ी हिम्मत की बात है। इससे पुलिस ने अपने आप को प्रूव किया है। प्रूव ये किया है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, उनकी इधर माफ़ी नहीं है। पुलिस जाग रही है और पुलिस अपनी जान तक दे देती है। ये इस सारे इंसिडेंट से साबित होता है। और मैं बकर वालों को यही कहूँगा और पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब कोई अपनी जान की बाजी तक लगा जाता है और इतना कुछ कर जाता है, कुर्बानी दे जाता है, तो उसको अप्रिसिएशन की यकीनन ज़रूरत होती है, एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो बकर वालों ने बड़ी की है। तो ये बकर शहरियों का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि ये करते रहें और पुलिस पे ट्रस्ट रखें। पुलिस बिल्कुल जान माल हर चीज़ की हिफाजत करने के लिए अपनी जान माल लगाने को तैयार है।